सुखदेव जी कव कहे राजन, मैं तने सृष्टि क्रम के बारे में बताऊं। सबसे पहले इस संसार के मायने चारों तरफ पानी ही पानी हो। तो पानी के मायने बहुत दिना तक परब्रह्म परमात्मा रवे। आप संस्कृत भाषा में अनेक भाषा के मायने पानी का जगह पर्यायवाची शब्द है। बम एक नाम नार है, पानी को पर्यायवाची शब्द एक नार है। बहुत दिना तक इन मायने रहने से इको नाम नारायण पड़े। आपो वही नरो प्रोक्ता, आपो वही नर शून वह। बहुत दिना तक नार कव पानी ने और अयन कव घर ने। पानी ही जिसका घर है उसका नाम है नारायण। अर्थात क्षीर सागर में भगवान रवे। तो भाई भगवान नारायण के करे, मारी जब इच्छा हुए कि मैं इस संसार ने बनाऊं, तो भाई आपकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करया। सौ पहलपोत आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुयो और भी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ। अब ब्रह्मा जी उत्पन्न होता ही बन ओ पतो कौन लाग्यो, मन उत्पन्न करणियो कौन है और मैं क्या वास्ता आयो हूं। तो भाई कई वर्षा तक भी कमल दंड की नाड़ में घूमता रहे। तो बाने थोड़ा दिना के बाद में दो शब्द सुनाई देवे, एक तो त और एक प। तय और पै सुनने से बन समझ में आवे कि मन तपस्या करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी महाराज कई वर्षों तक तपस्या करे और बाकी तपस्या से प्रसन्न चित्त होकर के भगवान नारायण भट्ट प्रकट हुए। और भगवान नारायण प्रकट होकर के ब्रह्मा जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत को उपदेश देवे। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनो प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वे व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस चतुश्लोकी भागवत को उपदेश भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने करे। ब्रह्मा जी ने कहे, देखो ब्रह्मा जी, अहमेव वासे अग्रे, केवलम अहम अग्रे अस्ति। इस संसार में सौ पहलपोत मैं ही आगे हूं और मैं ही ला रहा हूं और मैं ही बीच में हूं। मेरी इच्छा के द्वारा ही मैं इन्हें बनाऊं, मेरी इच्छा के द्वारा ही मैं इनको पालन पोषण करूं और मेरी इच्छा के द्वारा ही मैं इन्हें समेट लेऊं। और मेरी चराचर शक्ति के द्वारा ही ये चराचर जगत को निर्माण हुए। यहाँ को उपदेश देवे। तो ब्रह्मा जी महाराज ने अठ आदेश देवे कि मेरी इच्छा है कि थे इस सृष्टि क्रम ने आगे बढ़ाऊं। तो ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होकर के भगवान ने प्रणाम करे और कहे, ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा है तो मैं इस संसार ने इस सृष्टि क्रम ने आगे बढ़ास्यूं। भगवान की आज्ञा पाकर के ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि क्रम ने आगे बढ़ाने को कार्य लेवे और भगवान नारायण अंतर ध्यान हो जावे। अट भागवत महापुराण को जो को दूसरो स्कंद है, बिम 10 अध्याय है। 9 अध्याय की कथा अट हुए। 10वां जो को अध्याय है इम पुराण का सृष्टि का लक्षण बताइड़ा है। एक महापुराण का 10 लक्षण हुए, वे बतावे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण भूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये महापुराण का 10 लक्षण है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंत्र, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये भागवत महापुराण का जका 10 लक्षण बताया है। आम जका अपन 2 स्कंद की कथा सुनी, पहले की और दूसरे की। इम तो केवल भूमिका और उद्धावृत विशिष्ट है, लेकिन बाकी जगह तीसरे स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक जितनी कथा है बम 10 लक्षणा के बारे में बताइडो है। सर्ग अर्थात निर्माण। पहलो जो को है सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है निर्माण।
परब्रह्म परमात्मा किया ई चराचर जगत ने बनायो और किया परब्रह्म परमात्मा ई चराचर जगत ने आगे बढ़ावे। तो सर्ग की कथा बतानी सुखदेव जी महाराज प्रारंभ करे। अठ श्रीमद् भागवत महापुराण को तृतीय स्कंद प्रारंभ हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, तो सृष्टि संबंधित जो को प्रश्न करियो हो, एक बार वही प्रश्न विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से, उद्धव जी महाराज मैत्रेय जी से कह रहे हैं और मैत्रेय जी महाराज ने विधिवत तरीके से भगवान की दिव्य लीलामयी सृष्टि को वर्णन करे। भाई मैं कथा तन सुनाऊं तो ध्यान पूर्वक श्रवण कर। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णान धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यश्चि सुतान विबंधुन प्रवेश लक्षा भवने ददाह। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, एक बार की बात है, उद्धव जी महाराज एक बार मैत्रेय जी से मिले और बट भगवान श्री कृष्ण की आपस में परिचर्चा करे। उद्धव जी महाराज भगवान की बाल लीला के बारे में बतावे कि देखो भगवान श्री कृष्ण ई प्रकार से छोटा जना मथुरा की जेल से गया और नंद भवन में जाकर के बट वृंदावन में आगे बढ़िया, अनेक प्रकार की लीला करी, पूतना सकटासुर अगासुर बकासुर ने मार्या। भगवान ये धरती पर अनेक लीला करके 11 वर्ष तक बट रवे। 11वें वर्ष में मथुरा आवे, बट कंस ने मार करके द्वारिकापुरी को निर्माण करे। आपस के मायने दोनों जना वार्तालाप करता करता भगवान की दिव्य कथा बताई। ये कथा ने सुनकर के बड़ा ही गदगद हो जावे और मैत्रेय जी महाराज प्रसन्न चित्त होकर के सारी बातें बतावे। तो उद्धव जी महाराज अट सृष्टि संबंधित प्रश्न करे और वे सारा प्रश्न बताता हुआ मैत्रेय जी महाराज सृष्टि के बारे में बतावे। मैत्रेय जी कहे कहे उद्धव जी, वो परब्रह्म परमात्मा इस चराचर जगत ने महदादी तत्वों के द्वारा निर्माण करे है और भी तत्वों के द्वारा ही इस चराचर जगत को पालन करे। आज की सृष्टि संबंधित जकी थे कथा बन पूछनी चाहो थे आ कथा विदुर जी महाराज से पूछो। तो उद्धव जी महाराज मैत्रेय जी से हट करके विदुर जी के कहने जावे और बट आपस में आंको सृष्टि क्रम की कथा है जकी को वार्तालाप हुए। सुखदेव जी महाराज कहे कि हे राजन, ब्रह्मा जी महाराज ने जब आदेश दियो गयो कि थे सृष्टि कर्म ने आगे बढ़ाओ, तो ब्रह्मा जी महाराज सौ पहल पोत 4 बेटा ने उत्पन्न करे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आ 4 ने कहो कि भगवान की आज्ञा है थे सृष्टि कर्म ने आगे बढ़ाओ। तो वे 4 बेटा मना कर देवे, बोले ना भाई मैं तो संसार के प्रपंच में उलझा कोनी। तो ब्रह्मा जी महाराज की बट भ्रगुटी तन जावे, तो ब्रह्मा जी की भ्रगुटी के बीच से क्रोध की उत्पत्ति हो जावे और ब्रह्मा जी महाराज ने जी ही क्रोध आयो बने श्राप दे देवे, थे मेरी अवज्ञा करी है, थे मेरो अपमान करियो है, मेरी बात की पालना कौन करी, मैं थाने श्राप देऊं। इस संसार में लोग थारो कोई मान सम्मान को नहीं करे, थे खाली 5-5 वर्ष की अवस्था में यहाँ ही विचरण करता रहे सो, नग्न दिगंबर रह करके। 4 भाई बड़ा प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके नमस्कार करे के पिताजी आ तो मारे ऊपर बहुत ज्यादा अनुग्रह हो गयो। संसार के मायने व्यक्ति दुखी बोई हुए जगह मान सम्मान की भूख हुए और मैं तो मान सम्मान से सदैव परे हो गया, तो मारे संसार के मायने कदी दुख आ भी को नहीं सके। मैं तो निरंतर भगवान को भजन कर श्या। सनक सनंदन सनातन कुमार चलिया जावे। अब ब्रह्मा जी मन में विचार करे कि मैं सृष्टि क्रम ने क्या बढ़ाऊं, बड़ी चिंता हुए। तो ब्रह्मा जी महाराज के नेत्रा के द्वारा एक बालक की उत्पत्ति हुए और वो बालक उत्पन्न होता ही जोर जोर से रोनो शुरू कर देवे। ज्यादा रोने के कारण भी बालक को नाम पड़े रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की। तो रुद्र ने भी ब्रह्मा जी आदेश दियो कि थे सृष्टि क्रम ने आगे बढ़ाओ। तो रुद्र भगवान एक विलक्षण सृष्टि को निर्माण करे। भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी मारीगण बेताल ए सगला जिया ही प्रकट हुआ। ए प्रकट होता ही ब्रह्मा जी ने खाने के वास्ते दौड़े। तो ब्रह्मा जी डर जावे और ब्रह्मा जी मना करे, भाई आ इतनी बहुत है,
यहाँ के लिए के प्रजा यहाँ के लिए के सृष्टि जो उत्पन्न करता नहीं खावे तो ही सृष्टि ने अठही रोक दे। अब तो ब्रह्मा जी ने बड़ी चिंता हुए, अब मैं करूं तो करूं के करूं। तो पुनः ब्रह्मा जी महाराज भगवान नारायण को ध्यान करे और भगवान नारायण ने प्रसन्न करके कहे कि हे नारायण आप कृपा करके बताओ मैंने क्या करना चाहिए। तो भगवान पूरी विधि बतावे कि देखो ब्रह्मा जी थाने ई संसार कर्म ने ई प्रकार से बढ़ाणो है। थाने 5 प्रकार की सृष्टि करनी है, 10 प्रकार की मानसिक सृष्टि करनी है, भी के बाद में मैथुनी भाव सृष्टि है, भी को निर्माण करनो है। आ सारी विधि भगवान बता देवे और ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न चित्त होकर के अब सृष्टि क्रम ने आगे बढ़ावे। सृष्टि क्रम ने आगे बढ़ाने के वास्ते ब्रह्मा जी महाराज काल को निर्माण करे, समय को निर्माण करे। अब देखो अपनी जी भारतीय संस्कृति की जी ज्योतिष ज्ञान है, काल ज्ञान बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। आजकल वैज्ञानिक गणित में तो खाली सेकंड है, लेकिन आपनो जो काल है समय वो बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अणु परमाणु पल विपल सुपल पलापल अतिपल क्षण लव निमेष ये सब समय का ही भाग है। तो भागवत के महीने वर्णन आवे कि काल की गति के अंतर्गत जका 4 युग है, कलयुग सतयुग द्वापर युग त्रेता युग। ए युगा को निर्माण काल को निर्माण किया हुयो। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म काल में आपा चाला तो पलापल विपल सुपल और पल। पल से जितने पल है आ पला के द्वारा बने घटी। एक घटी के महीने 24 मिनट हुए, 24 मिनट की एक घटी हुए तो 2.5 घटी को 1 घंटा, 2.5 घटी को 1 घंटा अर्थात 60 मिनट। तो 60 घड़ी जद हो जावे जना 24 घंटा हो जावे। एक अहोरात्र को निर्माण हो गयो, 12 घंटा दिन का और 12 घंटा रात का। एक दिन में दिन और रात मिलकर के एक अहोरात्र को निर्माण हुए। 7 दिना ने मिलावा आप 7 अहोरात्र ने जना एक सप्ताह को निर्माण हुए। 2 सप्ताह ने जब आप मिलावा तो एक पक्ष को निर्माण हुए। 2 पक्ष ने जब आप मिलावा तो एक मांस को निर्माण हुए, एक महीने को निर्माण हुए। 2 महीना की एक ऋतु हुए, 6 महीना को एक अयन हुए और 12 महीना को एक संवत्सर हुए। यहाँ कला 12 महीना ने आपा जद जोड़ा दिना ने तो 4,32,000 वर्ष को कलयुग हुए, 8,64,000 वर्ष को द्वापर युग हुए, 12,96,000 वर्ष को त्रेता युग हुए और 17,28,000 कुछ लगभग को सतयुग हुए। અને સગળાને जोड़ो 43,28,000 कुछ संख्या आवे। ए 4 युगा की आयु ने जोड़ा जना एक चतुर्युगी हुए और आ चतुर्युगी जब 71 बार बीत जावे 71 बार जना एक मनवंतर हुए और मनवंतर 14 है। 14 मनवंतर जब बीत जावे जना एक कल्प, ओ एक कल्प ब्रह्मा जी को एक दिन है। काल की गणना भागवत महापुराण के महीने 3 स्कंद में 11 अध्याय में मिले। काल की गति बहुत सूक्ष्म है। आजकल जका लोग कहे के मैं लोग आ खोज कर ली, मैं आ खोज कर ली। भागवत महापुराण के महीने 5म स्कंद तो पूरा खगोल और भूगोल है और भागवत महापुराण को 2य 3य स्कंद तो बहुत बड़ो विश्लेषण शोध करने को विषय है। लेकिन आपन कथा के महीने प्रविष्ट करनो है वो विषय तो थारे मारे तो काम को है को नहीं। जका ज्योतिषी वैज्ञानिक लोग शोध करे प्रसंगांतर के आने के कारण आप लोग ये परिचर्चा करी। यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने अटकाल के बारे में बतावे और कहे कि बी के बाद में भगवान काल ने बनाने के बाद में नक्षत्र तारा मंडल ब्रह्मांड को निर्माण करे। एक ब्रह्मांड के महीने 14 भुवन हुए, 7 नीचे हुए 7 ही ऊपर हुए। आपा जगह भुवन में बैठे अभी को नाम है भूभवन अर्थात पृथ्वी लोक। अपने नीचे 7 है और 6 अपने से ऊपर है। अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल ये नीचे 7 लोक है। आप भूलोक में बैठा
आपा से ऊपर भू भुव श्वः मह जन तप और सत्य, ये 6 अपने ऊपर है। 14 भुवना को एक ब्रह्मांड हुए। भगवान आपके चराचर शक्ति के द्वारा, आपकी चराचर लीला के द्वारा, आपकी चराचर माया के द्वारा ही ये ब्रह्मांड ने फलीभूत करे। आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा बनावे, पालन पोषण करे, आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा ही संहार करे। ब्रह्मा जी महाराज इतनी सब चीजों को निर्माण कर दियो, फिर भी ब्रह्मा जी महाराज ने शांति को नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी महाराज अब 5 प्रकार की सृष्टि बनावे। तमो मोहो महामोहो तामिश्रो यन्य संगीतः अविद्या पंच परवर्षा प्रादुर्भूता महात्मनः। ब्रह्मा जी महाराज 5 प्रकार की सृष्टि करी। तमो मोहो महामोहो तामिश्रो यन्य संगीता अविद्या पंच परवर्षा प्रादुर्भूता महात्मनः। तम का अर्थ है अविद्या अर्थात मोह, अहम बुद्धि। महामोह को तात्पर्य है विषय की भोगा की इच्छा। तामिश्र को अर्थ है क्रोध, अंध तामिश्र को अर्थ है देह नाश। और अविद्या पंच परवर्षा यन्य संगीता को अर्थ है भगवान के प्रति ध्यान। तो आप 5 प्रकार की सृष्टि को निर्माण करियो, फिर भी ब्रह्मा जी महाराज ने शांति को नहीं मिली। तो अब ब्रह्मा जी महाराज मानसिक सृष्टि को निर्माण करे। मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी महाराज सौ पहल पो 10 बेटा उत्पन्न करया। आपके नेत्रा के द्वारा मरीचि ऋषि ने प्रकट करे। मरीचि रत्रि अंगिरसो पुलस्त्यः पुलह क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। अट भगवान ब्रह्मा जी महाराज आपके मन के द्वारा मरीचि ने उत्पन्न करे, नेत्रा के द्वारा अत्रि ऋषि ने उत्पन्न करे, मुख के द्वारा अंगिरा ने उत्पन्न करे, कर्ण के द्वारा पुलस्त्य ने उत्पन्न करे, नाभि के द्वारा पुलह ने उत्पन्न करे, हाथा के द्वारा क्रतु ने उत्पन्न करे, त्वचा के द्वारा भृगु ने उत्पन्न करे, प्राणा के द्वारा वशिष्ठ जी ने उत्पन्न करे, अंगूठे से दक्ष ने उत्पन्न करे और आपकी गोद के द्वारा नारद जी ने उत्पन्न करे। ब्रह्मा जी महाराज की छाया से करदम जी ऋषि जी महाराज है जगह को प्रागट्य हुए। ब्रह्मा जी महाराज के दक्षिण स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुए, पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुए, हृदय से काम की उत्पत्ति हुए, भ्रू से क्रोध की उत्पत्ति हुए, नीचे के होठ से लोभ की उत्पत्ति हुए और मुख से वाणी की उत्पत्ति हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज मानसिक सृष्टि को निर्माण करो। लेकिन मानसिक सृष्टि बनाने के बाद भी सृष्टि आगे चाली को नहीं। तो ब्रह्मा जी ने पाची चिंता हुई, भगवान को स्मरण करो। भगवान प्रकट हो कहो कि ब्रह्मा जी खाली थे आदमी आदमी बनाने लाग रहे हो, जब तक स्त्री को निर्माण नहीं करशो, प्रकृति को निर्माण नहीं करशो, बड़ तक सृष्टि क्रम आगे चाले को नहीं। जना ब्रह्मा जी महाराज भगवान की आज्ञा ने मान करके आपके परमात्मा को स्मरण करके आपके शरीर से 2 भागा के द्वारा एक युगल संतान उत्पन्न करे, एक स्त्री और एक पुरुष। पुरुष को नाम पड़े मनु महाराज और स्त्री को नाम पड़े शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के द्वारा ही वो संसार है जो को आगे चाले। इस वास्ते इको नाम मानव मनुष्य। मनु महाराज के द्वारा इस सृष्टि क्रम ने आगे बढ़ाने के कारण ही आपा लोग मानव कहलावा और मनुष्य कहलावा। राजा परीक्षित निवेदन करे, महाराज आप कृपा करके बताओ मनु और शत्रुपा इस संसार ने आगे किया बढ़ायो, बाके किती संतान हुई, बे चराचर जगत ने किया व्याप्त करियो। आ कथा थे मन विस्तार पूर्वक बताओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, परब्रह्म परमात्मा जद आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा ने उत्पन्न करवाया तो दोनों जना प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने प्रणाम करियो, हे जगत पिता ब्रह्मा आपके चरणा में प्रणाम, हमारे लिए क्या आदेश है, आज्ञा बताओ। तो ब्रह्मा जी कवे के थे यहाँ करो, दोनों जना मिलकर के सृष्टि क्रम ने आगे बढ़ाओ। तो मनु और शत्रुपा के महाराज सृष्टि क्रम तो मैं आगे बढ़ा ले श्या, लेकिन माने आधार चाहिए, आधार रूपा कुछ आधार के बिना मैं संसार कट बनावा। तो थे माने कोई आधार देव।
तो आधार रूपा तो केवल पृथ्वी है, तो पृथ्वी मिलनी चाहिए। तो बट ब्रह्मा जी महाराज ने जब वो वार्तालाप होने लाग रहे हो तो बीच समय में ब्रह्मा जी महाराज ने छींक आ जावे और ब्रह्मा जी महाराज के नाक से एक मांस को टुकड़ो गिरे और देखता ही देखता वो एक विशाल आकृति लेकर के खड़े हो जावे। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण हा वे वराह नारायण को अवतार लेकर के प्रकट हो जाए। बोले वराह नारायण भगवान की। वराह नारायण को रूप लेकर के अट्टहास करता हुआ भगवान श्री नारायण सुतल लोक में जावे। बट हिरण्याक्ष नाम को एक राक्षस हो वो पृथ्वी ने उठा करके सुतल लोक में ले जा करके छुपा दी। भगवान श्री नारायण आज वराह नारायण को अवतार लेकर के भी कैसा गए कले युद्ध करे है और हिरण्याक्ष ने युद्ध में पराजित करके मृत्यु के घाट उतार देवे और सुतल लोक से पृथ्वी ने उठा करके ला करके मनु और शत्रुपा ने प्रदान कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब मनु और शत्रुपा ये धरती के ऊपर सृष्टि कर्म ने आगे बढ़ावे। अट राजा परीक्षित के मन में शंका होगी। राजा परीक्षित कहे कि महाराज मेरे मन में आशंका है, थे कह रहे हो कि हिरण्याक्ष नाम को असुर धरती ने उठा करके लेके चले हो। तो महाराज वो हिरण्याक्ष कौन हो? यहाँ के लिए इतनी शक्ति कठू आई कि पृथ्वी लोक ने उठा करके सुतल लोक में ले जा करके रख दी। और महाराज इन मारने के वास्ते भगवान ने अवतार लेना पड़ो। थे कृपा करके मन हिरण्याक्ष के जन्म के बारे में और वो कौन हो इसके बारे में थे मन बताओ। सुखदेव जी कहे कहे राजन भगवान नारायण का दो द्वारपाल हा जका को नाम हो जय और विजय। ये दोनों जना भगवान के दरवाजे पर द्वारपाली करया करता। तो भगवान के वैकुंठ लोक में एक सनक सनंदन सनातन सनत कुमारा को नित्य नियम हो वे दर्शन करने जाया करता। तो एक दिन यहाँ के लिए भगवान की कोई लीला हुई। भगवान ने लाग्यो के महाराज का जय और विजय है पर जीवन के मैंने अहंकार आ गयो। क्योंकि जय और विजय जब भगवान के सागे रहता तो भगवान की कृपा से बांग के भी दो दो हाथ और आ गया, चार चार हाथ आ गया मारे। तो बारे मन में वो घमंड हो गयो कि मैं बडोड़ा नारायण नहीं तो क्यों यो छोटिया नारायण तो मैं हाँ ही मारे भी चार हाथ आ गया। तो भगवान मन में विचार करो अन अहंकार आ गयो और अहंकार की निवृत्ति करनी परम आवश्यक है। तो भगवान एक दिन लीला करे और लीला के माध्यम से सनत कुमारा के द्वारा वन श्रापित करवा देवे। सनत कुमार आवे और भगवान की माया के द्वारा वहां जय और विजय की बुद्धि मलिन हो जावे और वे ऋषियों को अपमान कर देवे। तो ऋषि क्रोधित होकर के बन श्राप दे देवे कि थे बार बार माने भगवान के दर्शन के वास्ते टोकरिया हो, मैं थाने श्राप देवा 3 जन्म तक थाने आसुरी योनि में जन्म लेनो पड़सी और बट भगवान के द्वारा ही थारो कल्याण होसी। सतयुग में यही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बन करके आया। त्रेता युग में बे ही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बन करके आया। और द्वापर युग में यही जय और विजय शिशुपाल और दंत वक्र बन करके आवे। 3 जन्म तक आसुरी योनि में जन्म लेवे और भगवान के द्वारा आकी सदगति हुए। राजा परीक्षित कहे तो महाराज कृपा करके बताओ आ तो शंका को समाधान हो गयो कि जय और विजय श्रापित होने के कारण आया, लेकिन महाराज बे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में कट जन्म लियो और बांके कने इतो बल कठू आयो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कहे राजन हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु कश्यप जी महाराज की पत्नी है एक दिति नामक पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये धरती पर बहुत ज्यादा अत्याचार करियो, इस वास्ते भगवान अवतार लेकर के बाको वध करे, ये धरती पर सनातन धर्म की स्थापना करे। परीक्षित के महाराज पूरी कथा बताओ। हिरण्याकश्यपु तो बलशाली किया हुयो। तो सुखदेव जी वर्णन करे कहे राजन एक बार की बात है, माता दिति है वो रजो स्नान से निवृत्त होकर के सायंकाल को टाइम हो, आपके पति देव ने जाकर के कहे कि हे पति देव मेरी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा थी, मन पुत्र प्रदान करवाओ।
तो कश्यप जी महाराज समझावे कि देख देवी वो जो को समय है वो थोड़ो समय ठीक को नहीं, सायंकाल को समय है, सायंकाल के समय में रुद्रगण लोग ये धरती पर विचरण करे, इस वास्ते देवी आप थोड़ो धैर्य धारण करो, मैं मेरी पूजा पाठ से निवृत्त होकर के और रात्रि काल के महीने में थारे आशीर्वाद प्रदान करस्यो। लेकिन दीति अट काम शक्ति ने प्राप्त करके जिद करे, हट करे, माने को नहीं। कश्यप जी महाराज बहुत विधि से समझावे कि देखो दीति, शास्त्रांग के मायने 4 काम बड़ा ही निंदित बताया है। संध्या के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए। चत्वारि मान कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, आहारम मैथुनम शयनम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। संध्या के समय में 4 काम कभी भूल करके भी मत करो। अब संध्या किन कब है? संध्या नाम है जोड़ को, काल के जोड़ को नाम है संध्या। दिन विसूझतो हुए, दिन उगतो हुए, दिन मध्यान्ह स्थिति में हुए, इको नाम है संध्या। तो 3 प्रकार की है, 3 टाइम हुए संध्या को। जगह कर्मकांडी लोग हुए वे तो 3 प्रकार की संध्या करे भी है। प्रातः काल की संध्या, मध्यान्ह काल की संध्या, सायं काल की संध्या। ज्यादा नहीं वह तो 2 काल की तो कम से कम करनी भी चाहिए। लेकिन आज संध्या काल के महीने 4 काम भूल करके भी नहीं करना चाहिए। किसा किसा आहारम, पहलो काम है भोजन। संध्या के समय में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जको संध्या के समय में भोजन करे, निश्चित रूप से भी के पेट संबंधित रोग हुए। दिन उगता ही चाल भी कपड़े के सागे 2 बिस्कुट आर भुजिया लेना शुरू कर देवे लोग। संध्या को टाइम ही तो है, दिन हो गयो ही कोनी, संध्या के समय में ही लोग खानो शुरू कर देवे। जका लोग संध्या के समय में खावे बाकी निश्चित ए रोग हुए ही हुए, पेट संबंधित विकार। तो संध्या के समय में पहलो काम है भोजन कदे नहीं करना चाहिए। दूसरो कर्म बतायो संतान उत्पत्ति की क्रिया। संध्या के समय में जो व्यक्ति संतान उत्पत्ति की क्रिया करता है उसके निश्चित रूप से हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि संतान उत्पन्न होती है। तो 2 कर्म हो गया। तीसरो कर्म है आहारम मैथुनम शयनम। संध्या के समय में सोनो भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संध्या के समय में सोए फिर निश्चित रूप से 4 आंखें हुए, 2 तो है और 2 और लाग जावे, 4 होगी। तो संध्या के समय में सोनो भी नहीं चाहिए। चत्वारि मान कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, आहारम मैथुनम शयनम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। और चौथो कर्म है स्वाध्याय। संध्या के समय में आप स्वाध्याय ने छोड़ करके 2 मिनट ही भगवान को नाम लो, वो नाम लेना चाहिए। बी टाइम स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। ये 4 कर्म है। दीति यदि संध्या के समय में करे तो वो ठीक को नहीं रहे। इस वास्ते दीति तू मान जा, लेकिन दीति जिद करे। भगवान की इच्छा जान करके कश्यप जी महाराज भी आज सहवास कर ले। और समयांतर के बाद में दीति ने जब ज्ञान हुए कि मेरे गर्भ में जगह बालक है वे तो बड़ा ही आसुरी प्रवृत्ति का है, तो दीति जाकर के कश्यप जी महाराज के चरणा में बैठ करके रोण लाग जावे। बोले महाराज मेरे द्वारा तो अपराध तो होगी, गलती तो होगी, लेकिन मेरे गर्भ में जगह बालक आया है, मैंने यहाँ सुनने में आयु है कि भाई तो बड़ा ही मलेच्छ है। कश्यप जी कहे हाँ देवी तू सत्य कह रही है, तेरे जगह गर्भ से बालक उत्पन्न उसी बे आसुरी प्रवृत्ति वाला उसी, और बे ई धरती ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर सी। अब तो दीति दुखी हो जावे, रोण लाग जावे, भगवान अब के उसी। कश्यप जी महाराज कहे देवी आप चिंता मत करो, भले ही थारा बेटा है जगह बड़ा ही मलेच्छ उसी, लेकिन थारे बेटा के भी एक बेटो उसी जगह को नाम पड़सी प्रहलाद, और वो थारे पुत्रा को कल्याण करवा देसी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीलम परम ब्रह्मणि यस्य चेतः। अरे वो कुल पवित्र हो जावे जके कुल में एक भगवान को भक्त जन्म ले लेवे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, भी माँ की कोख पवित्र हो जावे जिकी माँ की कोख से एक भगवान को भक्त जन्म ले लेवे। वो संसार, वो गांव,
वो क्षेत्र पवित्र हो जावे, जेके क्षेत्र के महीने एक भगवान को भक्त जन्म ले लेवे। एर वास्ते देवी आप चिंता मत करो, थारे कुल में प्रहलाद जी आंकलो भक्त जन्म ले लेसी तो थारो कल्याण स्वतः हो जीसी। दिति ने शांति मिली। सुखदेव जी कहे कि हे राजन, दिति के समयांतर के बाद में ये दोनों बालक उत्पन्न हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। ये दोनों बड़ा ही बलशाली और आतताई हो जावे, तपोबल ने प्राप्त करके हिरण्याक्ष नाम को जो को राक्षस हो, वो ब्रह्मा जी महाराज से अलौकिक बलशाली शक्तियां ने प्राप्त करे है। और एक मन में विचार आवे कि मेरे सागे कोई युद्ध करे, मेरे सागे मल युद्ध करे, बुझा के सागे इरे सागे कोई युद्ध करने वालों लादे कोनी। ब्रह्मा जी के कने जावे, ब्रह्मा जी महाराज मना कर देवे। वरुण देवता के कने जावे, वरुण देव मना कर देवे। तो वरुण देवता ने वो हिरण्याक्ष पूछे कि अरे भाई मेरे सागे लड़न वालों ई चराचर जगत में कोई कोनी के। तो वरुण देव कह देख भाई तेरे सागे लड़न वालों केवल एक है, वो है श्री नारायण। वो तेरे सागे लड़ाई कर सके, बाकी तो कोई लड़े कोनी। तो वो श्री नारायण मिले कट, बोले इतो सोरो मिले कोनी। बीर वास्ते बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़े, बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़े, साधना करनी पड़े, जना जाकर के वो आवे। तो हिरण्याक्ष मन में विचार करो, क्यों न मैं बीरी कम्या न ढूंढ लूं। तो कम्या भी की कौन है? ब्राह्मण देवता, पीपल का वृक्ष, तीर्थ, ये सब चीजा भगवान की कमी है। मैं अन दुख देशू कष्ट देशू जना बिना आणो पड़सी। और ये सगली चीजा कट है पृथ्वी लोक में है, तो पृथ्वी ने उठा करके वो सुतल लोक में ले जा करके रख दी। हे राजन, आज भगवान श्री नारायण मेरे कल्याण के वास्ते वराह नारायण को अवतार लेवे और वराह नारायण के रूप में प्रकट होकर के हिरण्याक्ष नामक आसुरी शक्ति को संहार करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा के प्रश्न को समाधान हो गयो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, ई प्रकार से भगवान श्री नारायण पृथ्वी ने लिया करके ब्रह्मा जी ने दी। ब्रह्मा जी महाराज जी का पृथ्वी मनु और शत्रुपा ने प्रदान करी। मनु और शत्रुपा दोनों भी पृथ्वी ने लेकर के पृथ्वी के ऊपर भगवान की आज्ञा के द्वारा इस सृष्टि क्रम ने आगे बढ़ावे। मनु महाराज के 3 बेटियां हुई और 2 बेटा हुआ। मनु महाराज की सबसे जकी बड़ी बेटी को नाम हो देवहूति। देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं। तो देवहूति को विवाह ब्रह्मा जी महाराज की छाया से उत्पन्न हुआ करदम जी महाराज के सागे हुए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कि हे राजन, मनु महाराज की जकी देवहूति नामक पुत्री इको विवाह ब्रह्मा जी महाराज की छाया से उत्पन्न हुए करदम जी महाराज के सागे हुयो। तो राजा परीक्षित कहे कि हे प्रभु, आप कृपा करके मन बताओ करदम जी के सागे किया विवाह हुयो और किया इस सृष्टि क्रम में भगवान आपकी लीला को विस्तार करियो। आप आ कथा मन विस्तार पूर्वक बताओ। सुखदेव जी कहे कि हे राजन, मनु महाराज की जी की सबसे बड़ी बेटी ही जिसकी को नाम देवहूति ही और धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बड़ी होने लगी। करदम जी महाराज आज का बिंदु सरोवर के कन्ने बैठ करके भगवान को भजन करने लग रहा, तपस्या करने लग रहा। बिंदु सरोवर तो जानो थे सगला सगला जानो। बिंदु सरोवर में तो थे नायड़ा भी उला, बीकानेर वाला तो सगला नावई है डेली कोलाइत। बिंदु सरोवर के किनारे बैठ करके करदम जी महाराज भगवान की नारायण की श्री नारायण की तपस्या कर रहा। भगवान श्री नारायण प्रकट हुआ मारी तपस्या से प्रसन्न होकर के और करदम जी ने कहो कि थाने जो भी वरदान मांगनो थे वरदान मांगो। तो करदम जी हाथ जोड़ करके कहे महाराज, जगह ने साक्षात त्रिलोकी नाथ का दर्शन प्राप्त हो जावे फिर बाद में जीवन में कोई कामना शेष रवई कोनी। महाराज मान तो की कौन चाहिए? भगवान के नहीं नहीं करदम, तन कुछ ना कुछ तो मांगनो पड़सी। करदम जी महाराज के बस महाराज थारी भक्ति मिल जावे, थारा दर्शन मिल जावे, इरे अलावा मान तो की कौन चाहिए? तो भगवान कह देखो भाई तन तो की कौन चाहिए, पर मेरी इच्छा है कि तू इस सृष्टि क्रम ने आगे बढ़ाने में सहयोग कर।
तू विवाह कर, गृहस्थ धर्म ने स्वीकार कर, और मैं तेरे 8 अवतार लेकर के इस धरती पर सांख्य शास्त्र की स्थापना करशू। अब तो करदम जी महाराज गदगद हो जावे। करदम जी महाराज के प्रभु इस चराचर त्रिलोकी के मैंने थारी अवज्ञा करने को अधिकार किन है? थारी आज्ञा को पालन तो सगड़ा ने ही करना पड़े। थारी आज्ञा सर्वोपरि है। आप यदि आदेश करो तो मैं गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लेशू, लेकिन महाराज मेरे सागे विवाह करसी कौन? भगवान कहते चिंता मत करो, बी की व्यवस्था मैं अपने आप कर देशू। तो भगवान श्री नारायण देवऋषि नारद जी ने मनु महाराज के कने भेजे। देवऋषि नारद जी महाराज से प्रभावित होकर के मनु महाराज और शत्रुपा आपकी बेटी देवहूति ने लेकर के बिंदु सरोवर के निकट करदम जी महाराज के आश्रम में जावे। करदम जी महाराज तो जंगल के मायने झोपड़ी बना करके कंद मूल फल खा करके जीवन यापन करने लाग रहा। आज एक चक्रवर्ती सम्राट मनु महाराज आपकी पुत्री ने लेकर के जिया ही आया, तो करदम जी महाराज भी आपका अनुरूप आतिथ्य सत्कार करो। बैठने के लिए जो भी कुशा को आसन दियो, जलपान करायो, आदर सत्कार करो। मनु महाराज हाथ जोड़ करके कहे, प्रभु मेरी आ बेटी देवहूति है। हे करदम ऋषि, मैं चाहूं कि मेरी बेटी को विवाह थारे सागे हुए, ये बेटी को कन्यादान में थाने देऊं, आप इन रखो। करदम जी महाराज भगवान की इच्छा ने जान करके एक बार तो करदम जी महाराज कहे कि भाई थारी बेटी तो राजमहल में रेडी है, मखमल के गद्दा पर सोईडी है, मैं तो जंगल के मायने रवा, तो मारे कन तो पूरी व्यवस्था ही कोनी, थारी बेटी ने पूछो तो सही। देवहूति हाथ जोड़ करके कहे, मेरे लिए मेरे पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। मेरा पिताजी मन जट छोड़ करके जासी मैं बट ही रह लेस्यूं। तो करदम जी महाराज देवहूति की बात ने सुन करके बड़ा ही प्रसन्न हो जावे। तो मनु महाराज अठ आपकी बेटी देवहूति को विवाह करदम जी महाराज के सागे विधिवत तरीके से कर देवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मनु महाराज आपकी पुत्री को विवाह करके नाना प्रकार का दहेज वगैरह देवे, लेकिन करदम जी महाराज कने की गुण रखे, आईडी संपत्ति सारी की सारी दान कर देवे और बट से रवाना हो जावे। आपकी बेटी ने दे करके मनु महाराज आपकी पत्नी शत्रुपा ने लेकर के आपकी राजधानी में चला जावे। अब जंगल के मायने शत्रुपा की बेटी देवहूति है, वह करदम जी महाराज की सेवा में लाग जावे। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी ववं प्रभुम। पिताजी के द्वारा छोड़ करके जाने के बाद में देवहूति जिया पतिव्रता स्त्री आपके पति की सेवा में तत्पर रहे, बिया देवहूति आपके पति की सेवा में लाग जावे। अब देखो करदम जी महाराज तो भगवान का भक्त हा, वे तो निरंतर भगवान के भजन में लागेड़ा रहता। नेत्र बंद करके बैठ जाता, बन पतो कौन लाग तो समाधि 5 दिन की लागी है कि 7 दिन की लागी है। यहाँ करता करता समय जा रही हो। अब शत्रुपा की जकी बेटी है देवहूति, बा बराबर सेवा करने लाग रही है। आपके पति की पूरी सेवा पूजा पाठ में जो भी सामग्री चाहिए घर की, बट जंगल में झोपड़ी की साफ सफाई है, पूजा पाठ से संबंधित जो भी सेवा होनी चाहिए वह पूरी सेवा नियम पूर्वक करने लाग रही है। एक दिन की बात है, करदम जी महाराज तो नेत्र बंद कर लेवे और लंबी समाधि लाग जावे, कई वर्षों की समाधि लागी। एक दिन की बात है, समाधि ने लगाया, कई वर्ष जब बीत गया और देवहूति सेवा करती करती बूढ़ी हो जावे और करदम जी महाराज अपनी समाधि में लागेड़ा रहा। एक दिन अचानक जिया ही समाधि से उठे, नेत्र खुले तो सामने देखे एक बूढ़ी डोकरी सेवा करने लाग रही है, सेवा में लाग रही है। करदम जी महाराज मन में विचार करियो, आ बूढ़ी स्त्री उठा करके कौन बैठ गई। धीरे से पूछो, देवी थे कौन, आप कौन हो? हाथ जोड़ कहो, महाराज थे भूल सको, मैं था की पत्नी हूं, मैं देवहूति। ज्या ही आ बात कही,
करदम जी महाराज तो गदगद हो गया। अरे देवहूति, आप मारी इतनी सेवा करण लाग रहा हो और मारी सेवा में इतना समर्पित हो गया। जगह ऐश्वर्य वैभव में रेड़ा थे, अट मारी जंगल में इतनी सेवा करी हो, धन्य है आप। मैं थारे ई धर्म सेवा से परम प्रसन्न हूं, थाने जो भी मांगणो है थे मांगो। हाथ जोड़ करके कहो महाराज अब मांगने री की जरूरत है। जके दिन जरूरत ही भी दिन थे आंखें मीचर बैठ गया। भाई जवानी के महीने आदमी ने जरूरत हुआ, कोई फेयर एंड लवली है, पाउडर है, क्रीम है, तो बे तो की मंगावाई। तो आवश्यकता जगह दिन ही भी दिन तो थे, नेत्र बंद कर बैठ गया। अब महाराज खाली एक ही आवश्यकता है, लकड़ी के महीने जानो है तो मरिया जना लोग आप ही लंपो लगा दे, मेरी जरूरत ही कौन थे, थरी आंखें मिचोर माला फेरो। करदम जी महाराज मन में विचार करो, देखो हर एक स्त्री की इच्छा होती है कि बिन बढ़िया घर मिले, बिरो बढ़िया पति मिले, मेरी हर आवश्यकता ने पूरी करे। तो बेचारी यार राजा की बेटी है, मेरे पीछे आई है, और हर स्त्री की इच्छा है कि मेरे गोद में बच्चों खेले, बिरो परिवार वे लंबो छोड़ो। तो करदम जी महाराज प्रसन्नचित होकर के कहे, देवी आप चिंता मत करो, मैं आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। यहाँ को भाव रख करके करदम जी महाराज एक दिव्य विमान को निर्माण करे, और भी विमान को नाम पड़े कामग। कामग विमान, कामग शब्द को अर्थ है काम अर्थात कामना, और गय को अर्थ है गति करना। आकाश में उड़तो हुयो वो विमान समस्त कामना की पूर्ति कर देवे। जकी चीज बट थे मांगस्यो कामना करस्यो, बा चीज बटे प्रकट हो जैसी। यहाँ को दिव्य सुंदर वर्णन विमान बनायो। भागवत महापुराण में वर्णन आवे, ये विमान की महिमा इतनी अद्भुत प्रस्तुत करी है शास्त्र के मायने। नीलम की भूमि है, स्वर्ण चांदी रजत से जड़ित, हीरा मोतिया से जड़ित स्तंभ है भी विमान के मायने। रहने की व्यवस्था अलग, खाने की व्यवस्था अलग, सोने की व्यवस्था अलग, बाग बगीचा अलग बनेड़ा है। यानी इतो सुंदर तरीके से वो दिव्य विमान बनायो गयो। भी विमान ने तुरंत निर्माण करके और निवेदन करे कि हे देवी आप ई विमान के मायने बैठो। देवहूति हाथ जोड़ करके के महाराज मैं तो बैठूं को नहीं विमान के मायने। जके दिन शरीर के मायने ताकत रवे, बी दिन तो थे वो बनायो को नहीं, बी दिन बैठता तो हर इच्छा पूरी होती, बा विषय भोगा को आनंद लेता, लेकिन अब लेने में क्या फायदो है। करदम जी महाराज के नहीं नहीं देवी आप बैठो, लेकिन देवहूति मना कर देवे। करदम जी समझ जावे कि आप रही शरीर ने लेकर के चिंतित है, तो करदम जी आज्ञा देवे, देवी आप इस समय में ही बिंदु सरोवर में स्नान करो। तो देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने जावे। जिया ही डुबकी लगावे, अब डुबकी लगाई जना तो 80 वर्ष की डोकरी मायने जावे जना, और जिया डुबकी लगा करके बाहर आवे तो एकदम दिव्य 16 वर्षीय रूप लेकर के कन्या को रूप लेकर प्रकट हो जावे। अनेक दास दासियां सेवा में आ जावे, कोई चंवर डुला रही है, कोई पंख कर रही है, कोई जल लेकर के आ रही है, कोई बाल संवारण लाग रही है, कोई पुष्पा को गजरो लगाने लाग रही है। अब देवहूति ने आदेश प्रदान करियो कि हे देवहूति जी आप जाओ विमान में बैठो। करदम जी महाराज की आज्ञा पा करके देवहूति विमान में बैठे है। जी ही विमान के मायने बैठे तो देवहूति के मन में भाव आयो कि आपा खाली एकला एकला ही, हाँ यदि आपने सागे अपना पतिदेव भी युवान अवस्था में होता तो और बढ़िया रहतो। तो कामक विमान को तो अर्थ ही वही हुए जकी कामना करछो बाबट प्रकट हो जैसी। जिया ही आ कामना करी तो करदम जी महाराज भी बढ़िया 21 वर्ष की अवस्था ने लेकर के बैठे प्रकट हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब वो विमान रवाना हुए। बिंदु सरोवर से उड़तो उड़तो हिमालय की कंदरा में भ्रमण करतो करतो कई वर्ष बीत जावे। कई वर्षा के बाद में जब लौट करके वापिस बिंदु सरोवर के आवे तो अब देखो चढ़िया जना किता जना, हाँ 2 पति पत्नी 2, लेकिन भी भ्रमण काल के महीने देवहूति के द्वारा और करदम जी महाराज के द्वारा 9 कन्या उत्पन्न हो जावे।
जिया ही विमान लौट करके वापस आयो तो सबसे पहले करदम जी उतरे भी के बाद में लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करदम जी लारे जहां कर देखे ओहो अब करदम जी महाराज ने पश्चाताप हुए ओ मैं क्या कर दियो मैं मेरी तपस्या को प्रभाव मेरे भजन को प्रभाव विषय भोगा में लगा दियो तो गलत बात है। विरक्ति जागृत हो जावे और मन में भाव कर ले कि मैं तो सन्यास लेस्यू जिया ही सन्यास लेने की बात करी तो देवती रोण लागी बोले महाराज यहाँ के लिए विचित्र अवस्था में थे मन छोड़ करके चल्या जासियो तो मारो के उसी महाराज सन्यास थाने लेनो चाहिए लेकिन पहली महाराज छोरिया का हाथ पीला करो नोआ कन्या ने यदि जलमी है तो आना पहली विधिवत तरीके से विवाह करवाओ और दूसरी बात महाराज मने एक बेटो देवो जो को मेरी सेवा करे थे तो बाबूजी बनर चल्या जास्यो लारे मारी सेवा कोड करसी इरे वास्ते आप पहले सन्यास मत लेओ जब विलाप करे है देवूती तो करदम जी महाराज ने याद आओ ओहो देवी मन याद आ गयो भगवान श्री नारायण मन कहो के थारे अठ में पुत्र के रूप में आस्यूं और ये धरती पर सांख्य शास्त्र की स्थापना करस्यूं तो देवी आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो आप चिंता मत करो साक्षात त्रिलोकीनाथ आपने घरे अवतार लेसी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे हे राजन इस प्रकार से करदम जी महाराज आपकी पत्नी देवती ने सांत्वना प्रदान करे है देवती भी प्रसन्नचित्त हो जावे और परिवार के साथ रहना प्रारंभ कर देवे। समयांतर के बाद में अब भगवान श्री नारायण इस धरती पर सांख्य शास्त्र की स्थापना करने के वास्ते माता देवती कैठ आवे तस्याम भवति थे काले भगवान मधुसूदनः कारदमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। महाराज जिस प्रकार से अग्नि मंथन में अरणि के द्वारा अग्नि प्रकट हो जावे बिया ही ई धरती के ऊपर भगवान श्री कपिल नारायण को अवतार हुयो। बोली कपिल नारायण भगवान की। कपिल नारायण भगवान के रूप में ई धरती पर जब भगवान आया ब्रह्मा आदि देवता स्वर्ग का देवता दिव्य पुष्प लेकर के आवे है। समस्त ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के आवे दिव्य भगवान की स्तुति करे है और पुष्पा की वर्षा करे है। वर्णन कर रहा है शास्त्रकार कि आज जगत पिता ब्रह्मा आपका जगह पुत्र मरीचि अत्रि पुलह अत्रि आ सबने सागे लेकर के आवे क्रतु अंगिरा वशिष्ठ अनसेन सागे लेकर के आवे। आज विधिवत तरीके से भगवान की स्तुति करे है पुष्पा की वर्षा करे है। अब मनु महाराज और सब लोग बड़ा ही प्रसन्नचित्त हुए। करदम जी महाराज भी गदगद हो जावे। करदम जी महाराज ने ब्रह्मा जी कहे कि देखो करदम थारे जी 9 बेटियां हैं तू यहाँ कर आ 9 पुत्रियां को विवाह मेरे सागे जका ऋषि आईडा ऋषि के सागे विवाह कर दे। तो करदम जी महाराज ब्रह्मा जी महाराज की आज्ञा मान करके आपकी सबसे जकी बड़ी बेटी ही जकी को नाम हो कला कला नामक बेटी को विवाह मरीचि ऋषि के सागे करे। अनुसुया नामक बेटी को विवाह अत्रि ऋषि के सागे करे। अंगिरा को भी कन्या प्रदान करे। श्रद्धा नामक कन्या प्रदान करे। पुलस्त्य ने हविर्भु नामक कन्या प्रदान करे। पुलह ने गति नामक कन्या प्रदान करे। क्रतु ऋषि ने क्रिया नामक प्रदान करे। भृगु ऋषि ने ख्याति नामक कन्या प्रदान करे। वशिष्ठ जी ने अरुंधति नामक कन्या प्रदान करे और अथर्वा ऋषि ने शांता नामक कन्या प्रदान करे। ये 9 कन्या को विवाह ब्रह्मा जी महाराज के सागे आयडा जगह ऋषि हा बांके सागे विधिवत तरीके से विवाह करवा देवे और विवाह करके नाना प्रकार का दहेज वगैरह प्रदान करके विदा कर देवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति भगवान श्री नारायण का जगह वांगमय स्वरूप साक्षात श्री नारायण कपिल नारायण के रूप में आयडा बे धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। अब घर में खाली 3 जना करदम जी महाराज
बाकी पत्नी देवहूति और साक्षात कपिल नारायण, ये 3 लोग है। कपिल जी महाराज तो केवल निरंतर आपके ध्यानस्थ में रहे, बड़ा बड़ा संत मुनि ऋषि मुनि लोग बांके कने आवे, तत्व ज्ञान को उपदेश ग्रहण करे और सबका सब भी ग्रहण उपदेश न करके चला जावे।